तो यार अब हमें ये तो पता ही है कि लियोनेल मेसी ने एज अ बार्सिलोना प्लेयर्स कितने सारे रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं, बट एज अ पीएसजी प्लेयर वो कौन से रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लिस्ट में यार सबसे पहले आता है कि मोस्ट हैट्रिक इन अ यूसीएल, और इस समय एज अ पीएसजी प्लेयर ये रिकॉर्ड होल्ड करते हैं नेमार और एम्बापे, जिन्होंने 2-2 हैट्रिक्स मारी हैं यूसीएल में। और लियोनेल मेसी ने अपने करियर में 7 या 8 हैट्रिक्स मारी हैं एज अ बार्सिलोना प्लेयर। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली यूसीएल कैंपेन्स में लियोनेल मेसी इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। साथ ही साथ है मोस्ट गोल इन वन मैच, और इस समय एज अ पीएसजी प्लेयर किसी ने भी एक गोल में मैक्सिमम 4 गोल मारे हैं। और इसके बाद आता है मोस्ट असिस्ट इन अ लीग वन कैंपेन, और इस रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं एंजल डी मरिया, जिसने एक लीग वन के कैंपेन में अराउंड 18 असिस्ट करे हैं। और लियोनेल मेसी ने अपने बार्सिलोना करियर पे 18 असिस्ट से ज़्यादा, आई थिंक 4 या 5 सीजन हैं जहाँ पे उन्होंने 18 से ज़्यादा असिस्ट करे हैं। तो ये वो कुछ रिकॉर्ड होने वाले हैं जो कि आई थिंक लियोनेल मेसी रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में होंगे जब एज अ पीएसजी प्लेयर। इसी के साथ यार बात करते हैं बार्सिलोना की। तो यार बार्सिलोना ने कल एक और डील कंप्लीट करी है। उन्होंने अपने प्लेयर मिरालिम प्यानिच को टर्किश साइड बेसिक्तास पे लोन पे सेंड कर दिया है, और ऐसे में बेसिक्तास उनकी 33% सैलरी यानी कि 2.7 मिलियन यूरोस उनकी सैलरी पे करेगा। एंड आई थिंक दैट वाज अगेन अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, और ये सब किया जा रहा है उनकी वेज बिल को कम करने में। अब यार इतनी सारी डील्स कंप्लीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी को भेज दिया, ग्रीजमैन को भेज दिया, उसके बाद एलेक्स मोरेबा को सेल कर दिया, सैमुएल उमतीती, सीनियर्स प्लेयर्स, उसके बाद अब मिरालिम प्यानिच, ग्रीजमैन। तो कितना असर पड़ा है उनके वेज बिल पे। तो ऐसे में रिपोर्ट से बता रही कि अराउंड 145 मिलियन यूरोस की जो डिफरेंस आया है उनके सिर्फ और सिर्फ वेज बिल में, यानी कि उन्होंने इतनी सारी डील्स कंप्लीट करने पे 145 मिलियन यूरोस सेल करे हैं। और ऐसे में यार बार्सिलोना के बोर्ड्स ये मानते हैं कि वो ट्रांसफर मार्केट में बाकी जो यूरोपियन क्लब्स हैं, चाहे बायर्न म्यूनिख, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी, पीएसजी, इन सब से नॉर्मली 2023 की समर ट्रांसफर विंडो से कम्पीट करने लगेंगे, यानी कि उनको अभी भी करीब अराउंड से 2 साल लगेंगे इस फाइनेंशियल बैकडाउन से उभरने में, और ऐसे में रिहैबिलिट करने में, चीज़ों को ठीक करने में। और 2023 की समर ट्रांसफर विंडो के बाद वो वापस से नॉर्मली सारे टॉप यूरोपियन क्लब से कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकते हैं। इसी के साथ कहीं ना कहीं यार जॉन लेपोर्ता की अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है रोनाल्ड कोएमन से, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि जैसे आपको पता है कि रोनाल्ड कोएमन का कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म होने वाला है बार्सिलोना के साथ इस सीजन के बाद। और ऐसे में लेपोर्ता ने 3 कंडीशंस रखी हैं, अगर वो कंडीशन कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं रोनाल्ड कोएमन, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि उनको जो अपना कंपोजर है एज अ मैनेजर वो हमेशा मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यार आपको पता है कि जो इकोनॉमिक बैकडाउन है, इकोनॉमिक प्रेशर है, या फिर इकोनॉमिक डिजास्टर की बात करें, या फिर हम मेसी की डील की बात करें, ग्रीजमैन की डील की बात करें, और जो भी इस समय कहीं ना कहीं तरीके से कह सकते हो कि बार्सिलोना में जो इस समय चीज़ें अनस्टेबल हैं, कहीं ना कहीं एज अ मैनेजर उनको मीडिया में बहुत सारे क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं। और ऐसे में लेपोर्ता चाहते हैं कि रोनाल्ड कोएमन अपना कंपोजर और अपनी कामनेस मेंटेन रखें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे मीडिया में अगर मैनेजर कुछ भी ऊटपटांग बोल देता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। इसके साथ ही दूसरा आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जॉन लेपोर्ता ने इसको कंफर्म कर दिया है कि ला मासिया ग्रेजुएट रिक्वी पुइक को अपने सेंट्रल प्लान्स में रखना पड़ेगा रोनाल्ड कोएमन को। और आपको पता है कि इस समय सर्जी रोबर्टो, फ्रैंकी डियोंग और सर्जी बुस्केट्स को वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिक्वी पिक से, लेकिन ऐसे में उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि आपको इस प्लेयर को अपने सेंट्रल प्लान्स में रखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सीरियस होगा ला मासिया ग्रेजुएट्स को प्रमोट करने में। इसी के साथ तीसरी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं रोनाल्ड कोएमन को हमें पता है कि चीज़ें ऐसी हैं कि मेसी चले गए हैं, ग्रीजमैन चले गए हैं, मिरालिम प्यानिच चले गए हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स कहीं ना कहीं अनखुश हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेसी के जाने के बाद लेपोर्ता चाहते हैं कि रोनाल्ड कोएमन बार्सिलोना को फिर भी टाइटल कंटेंशन में रखें, यानी कि ला लीगा के टाइटल कंटेंशन में भी रखें, और यूसीएल में भी काफ़ी आगे तक जाएं। और ये अगर 3 फुलफिल कर ली तो रोनाल्ड कोएमन को और आगे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं अब यार रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो के रिगार्डिंग यार ये न्यूज़ सबसे पहले सामने निकल के आई है कि वो अब ऑफिशियली नंबर 7 की जर्सी पहनेंगे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले ही आया था कि उनकी नंबर 28 हो सकती है, कभी कुछ हो सकती है, लेकिन उसके बाद अनऑफिशियली रिपोर्ट्स ये आने वाली थी कि आ रही थी कि नंबर 7 की जर्सी होने वाली है जो कि रोनाल्डो पहनेंगे। और मैंने यार आपको अपने एपिसोड में बताई दिया कि अनऑफिशियल है, लेकिन अब इस चीज़ को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने खुद ऑफिशियली कंप्लीट कर दिया। अब ये कैसे हुआ? ये वही हुआ जैसे हमें पता था कि रूल्स के हिसाब से प्रीमियर लीग स्पेशल परमिशन ग्रांट करता है, और आपको पता है कि जो CR7 का जो नंबर 7 है वो सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो कि पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उनका ब्रांड ही इस पूरी टैगलाइन पे बेस्ड है CR7। और ऐसे में प्रीमियर लीग ने स्पेशल परमिशन ग्रांट कर दिया है, और उनको पता है कि रोनाल्डो से एक
मतलब वन ऑफ द गोट प्लेयर ही नहीं है, बल्कि उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में प्रीमियर लीग ने बिल्कुल भी कोई गैम्बल नहीं करा। वहीं बात करें अगर एडिसन कवानी की, तो वो वियर करने वाले नंबर 21 की जर्सी, जो कि कोइंसिडेंटली वो यूरोपियन नेशनल टीम में भी वही जर्सी पहनते हैं। अब इस ओकेजन पे रोनाल्डो ने इस चीज़ को कंफर्म किया अपने पर्सनल मैसेज में कि वो नहीं सोच रहे थे कि शायद से ऐसा पॉसिबल हो पाएगा प्रीमियर लीग के रूल की वजह से कि वो फिर से नंबर 7 पहनेंगे, लेकिन उन्होंने प्रीमियर लीग को के स्पेशल ग्रांट को और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडिसन कवानी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा जेस्चर दिखाया है, और एक तरीके से दोनों प्लेयर्स में ऑलरेडी केमिस्ट्री बननी स्टार्ट हो गई है। इसी के साथ बात करते हैं उनके रिटायरमेंट की। तो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में रिटायरमेंट के बारे में बोला है कि वो आराम से अभी भी टॉप हाईएस्ट लेवल पे 3 या 4 या फिर 5 साल भी खेल सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि अराउंड 40s के आसपास भी रोनाल्डो टॉप हाईएस्ट यूरोपियन लेवल पे फुटबॉल खेल रहे होंगे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं चाहता हूं कि यार वो टॉप यूरोपियन फुटबॉल लेवल पे ही रिटायर हों, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो या फिर जो भी उनकी नेक्स्ट जर्नी हो, वो मेरे ख्याल से MLS वगैरह में नहीं जाएंगे। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जुवेंटस में इस समय काफ़ी प्रॉब्लम है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीरियर कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो सीन ये मिल रहा है कि जुवेंटस के मैनेजर है मास्सिमिलियानो एलेग्री, वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी हैं और काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं जुवेंटस की हायरार्की के साथ, और ऐसे में उसके पीछे सीधा रीज़न निकल के आ रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से यार मास्सिमिलियानो एलेग्री कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, और वो नहीं चाहते थे कि जुवेंटस रोनाल्डो को सेल करे, और वो भी तब जब उनके पास एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको पता है कि जुवेंटस ने मॉइस कीन को साइन किया है एज अ रोनाल्डो रिप्लेसमेंट, और इस चीज़ से एलेग्री बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ तक कि उन्होंने जो हायरार्की है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चेरूबिनी उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं और जो आंद्रे एग्नेली उनके चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है जुवेंटस के, उन्होंने उस चीज़ को ये एक तरीके से कन्वे कर दिया कि हमने जो डील साइन करी थी उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि रोनाल्डो को सेल करने वाले हैं, और अगर इन केस चलो ठीक है सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती, रोनाल्डो को सेल करना ही पड़ेगा, तो प्रॉपर रिप्लेसमेंट इज़ व्हाट वी नीड। आपको बता दूं कि जुवेंटस ने काफ़ी बड़ी डील्स नहीं कंप्लीट करी है। आई थिंक मैनुअल लोकेटेली वाली डील कंप्लीट करी है, मॉइस कीन वाली डील कंप्लीट करी, काई जोर्ज वाली डील कंप्लीट करी है, बट अगेन एक ऐसी टीम जो 9 साल से कहीं ना कहीं सीरिया को डोमिनेट कर रही है, लास्ट सीजन लास्ट डे पर वो रैंक 4 पे आई है, तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। और इस समय आप कह सकते हो कि जुवेंटस में अभी भी जो इनसाइड यूनिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी अनस्टेबल दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अब कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड की। तो कहीं ना कहीं 2021 की समर ट्रांसफर विंडो खत्म हुए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, और इस डिसअपॉइंटमेंट से कह सकते हैं कि अभी तक हम उभरे भी नहीं है कि रियल मैड्रिड एम्बापे को साइन नहीं कर पाई, बट उसके बावजूद रियल मैड्रिड बहुत बड़ा प्लान कर रही है। और ऐसे में रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि रियल मैड्रिड एक नहीं बल्कि 3 गैलेक्टी को साइन करने की सोच रही है, और ऐसे में उन 3 का नाम आपको ऑब्वियसली मेरे ख्याल से सबने गेस कर लिया होगा, वो होने वाले किलियन एम्बापे, अर्लिंग ब्राउट हालैंड और पॉल पोग्बा। एक एक करके बहुत ब्रीफ में मैं बताता हूँ आपको कि क्या सीन है दोनों की सिचुएशन का, क्योंकि अभी सिर्फ इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग यार ये कंफर्म मान के चलते हैं कि जनवरी में ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड और एम्बापे प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। इसी के साथ ये भी कंफर्म होता है कि इररिस्पेक्टिव रियल मैड्रिड को पता है कि PSG अपने सारे एफर्ट्स मारने वाली है एम्बापे को कन्विंस करने में, चाहे इधर बाय हुक और क्रुक, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन PSG हर कोशिश करने वाली है एम्बापे को कन्विंस करने में। दैट्स वाई दे हैव इग्नोर द 200 मिलियन यूरोज का ऑफर, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इस सीजन कुछ भी करके कन्विंस कर लेंगे। बट रियल मैड्रिड और कॉन्फिडेंट कि किलियन एम्बापे रियल मैड्रिड को अपना वर्ड दे चुके हैं, और उनका जो ड्रीम है एंड दिस इज द प्लेस वेयर ही बिलोंग्स। सो एम्बापे को लेकर रियल मैड्रिड इस समय काफ़ी ज़्यादा चिल है। बात करते हैं अर्लिंग ब्राउट हालैंड की, तो इनिशियल स्टॉक्स ये है कि क्योंकि अर्लिंग ब्राउट हालैंड का जो रिलीज क्लॉज है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा मिनिमम है ऐसे प्लेयर की कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ जो 200 मिलियन यूरोज जो एम्बापे पे खर्च कर रहे थे वो भी अब बच गए हैं। तो कहीं ना कहीं सीन ये है कि रियल मैड्रिड अर्लिंग ब्राउट हालैंड और किलियन एम्बापे दोनों को ही एक साथ एक स्टेडियम में लेके आने वाली है, और वो होने वाला है सैंटियागो बर्नाब्यू। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि अर्लिंग ब्राउट हालैंड इस आइडिया से काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड दिख रहे हैं। उनको ये आइडिया बहुत, जो प्रोजेक्ट है रियल मैड्रिड का वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो कन्विंस्ड भी हो रहे हैं। भाई ये देखने वाली बात है कि क्या मिनो रायोला के साथ रियल मैड्रिड डील कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि वो सुपर एजेंट कम बिल्कुल ही भंड आदमी ज़्यादा है। इसी के साथ अगर पॉल पोग्बा की बात करें, पॉल पोग्बा के रिगार्डिंग सीन ये है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी सिचुएशंस हैं।
यहाँ पे आप मान सकते हो कि रियल मैड्रिड को भी एक्चुअली में पता नहीं है कि क्या पॉल पोग्बा आने वाले टाइम में उनको कमिट करेंगे या फिर वो अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैनचेस्टर यूनाइटेड कमिट करेंगे। क्योंकि सीन यहाँ पे ये है कि पॉल पोग्बा ने अपने जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा छुपा के और टाइटली अपने साथ रख रखे हैं, लेकिन रियल मैड्रिड को इतना कंफर्म है कि पॉल पोग्बा को पता है कि रियल मैड्रिड उनके इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ तक कि पीएसजी को भी ये मालूम है कि पॉल पोग्बा को उन्होंने अच्छे से कन्वे कर दिया है कि वो उनमें इंटरेस्टेड है। तो कहीं ना कहीं पॉल पोग्बा के पास 3 क्लब है, मैन यूनाइटेड है, रियल मैड्रिड और पीएसजी है, और ऐसे में फ्लोरेंटिनो पेरेस कह रहे हैं कि वो शायद से कन्विंस कर सकते हैं पॉल पोग्बा को साइन करने में। बट अगेन चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉल पोग्बा को लेके अब ये देखना पड़ेगा कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड उनको सक्सेसफुली कन्विंस कर सकती है या नहीं, ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बट अगेन आई थिंक नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो के लिए मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड एक पीएसजी फुल ऑन मोड बन सकती है, एंड आई थिंक दैट वुड बी अ बिग चेंज इन द होल रियल मैड्रिड हिस्ट्री। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं कि अर्लिंग ब्राउट हालांड की जो सिचुएशन है वो इतनी ईजी नहीं होने वाली रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से यार मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी दोनों हेड टू हेड जाने वाली रियल मैड्रिड के लिए, रियल मैड्रिड के साथ फॉर अर्लिंग ब्राउट हालांड। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों के अपने अपने रीजन है कि वो क्यों सोचते हैं कि क्या वो अर्लिंग ब्राउट हालांड को साइन कर सकते हैं। अगर यूनाइटेड की बात करें तो सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि यूनाइटेड जो ऑफर करेगी प्रोजेक्ट उसको अर्लिंग ब्राउट हालांड नहीं मानेंगे, उसको मना नहीं करेंगे। साथ ही साथ अर्लिंग ब्राउट हालांड के पास पूरा एक चांस होगा कि वो अपने करियर में यूनाइटेड के लेजेंड बन जाएं, और ऐसे में वो मानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कन्विंस करने में कहीं ना कहीं एजेंट CR7 वाला रोल निभा सकते हैं। बट अगेन मेरे ख्याल से यूनाइटेड के पास जो रीजंस हैं वो इतने ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगते। वो ये मतलब हो गया कि आप उनको पैसे दे रहे हो, क्योंकि हर प्लेयर कहीं ना कहीं इसी चीज़ से कन्विंस होने वाला है। लेकिन अगर सिटी की बात करें तो सिटी के पास एक ऊपर लेवल का रीज़न है, और वो ये है कि क्योंकि अर्लिंग ब्राउट हालांड के जो फादर हैं वो सिटी के लिए खेलते थे, तो ऐसे में मैनचेस्टर सिटी ये मान के बैठी है कि वो एक तरीके से एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, कि एक्स्ट्रा रीज़न हो गया जो कि अर्लिंग ब्राउट हालांड को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होगा। और साथ ही साथ अगर पैसों की बात हो तो उसमें भी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को बीट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो हैरी केन पे मिस आउट किए हैं और स्ट्राइकर पे उन पे आराम से 150 मिलियन यूरोस का बजट है। तो यार यही था मेरी तरफ से आज के एपिसोड के लिए इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग स्टोरीज। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो आप एपिसोड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करता हूं। और इसी के साथ यार आज हम एक नए क्लब के साथ अपने FIFA 21 करियर मोड में जर्नी रिज्यूम करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी स्पर्स का जो करियर मोड है वो एंड कर दिया और हमने वहाँ पे EFL कप की ट्रॉफी जीती है, एंड नाउ वी हैव ट्रांसफर टू अनदर क्लब जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आपको पता है कि मैं 7:30 से 8 बजे के अराउंड में लाइव स्ट्रीम रोज करता हूँ, तो मेक श्योर यू आर इन दैट stream, support the stream and support the channel। बाकी अब तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू, stay safe, stay tuned and I'll see you guys in the next video।